पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के ऑब्जेक्टिव और भी आपके पास आते रहे। शुरू करते हैं हम लोग अपना पढ़ाई। क्या है क्वेश्चन पहला, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की। यह जो मैं क्लियर करने वाला वह इतिहास के 4 पार्ट से है, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो शुरू करते हैं। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की। ऑप्शन ए है 12 जनवरी 1930 ईस्वी को, या 12 फरवरी 1930 ईस्वी को, या 12 मार्च 1930 ईस्वी को, या 12 अप्रैल 1930 ईस्वी। अगर ये ऑप्शन है तो इसमें क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर 12 मार्च 1930 ईस्वी को। इस दिन को दांडी यात्रा शुरू हुआ था अपना भारत में। ठीक है, आगे देखते हैं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की। 1 मार्च 1920 ईस्वी, या 1 मई 1920 ईस्वी, 1 अगस्त 1920 ईस्वी, या 1 दिसंबर 1920 ईस्वी। इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का 1 अगस्त 1920 ईस्वी। ठीक है, अगला क्या है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया है। आमरण अनशन से, या कैंसर ए हिंद पदक वापस करके, या दांडी यात्रा द्वारा, या पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाकर। इसका क्या जाए आंसर दांडी यात्रा द्वारा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता, या गांधी अम्बेडकर समझौता, या कांग्रेस लीग समझौता, या कांग्रेस समाजवादी समझौता। इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका जाएगा गांधी इरविन समझौता। ठीक है, एक काफ़ी भी आया था जो आप याद कर लीजिए ध्यान से सुनते रहिएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किससे माना जाता है। आनंद मोहन बसु को, या दादा भाई नौरोजी को, या व्योमेश चंद्र बनर्जी को, या ए.ओ. हुम को। तो आंसर क्या हो जाएगा हमको ए.ओ. हुम। ठीक है, जो इंग्लैंड के ही थे। आर्स एक्ट किसने लागू किया था। डलहौजी ने, या कैनिंग ने, या लीटन ने, या रिपन ने। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा लीटन ने। ठीक है, जो लॉर्ड लीटन था ना वही लीटन। आया क्या है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। 1919 मतलब 1916 ईस्वी में, या 1918 में, या 1920 में, या 1922 में। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर 1916 में। ठीक है, अगला क्या है, रॉलेट एक्ट को क्यों पारित किया गया था। क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लाने के लिए, या सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए, या शिक्षण संस्थाओं को प्रवेश के लिए, या कालाबाजारी को रोकने के लिए। तो इसमें क्या आ जाएगा ऑप्शन ए क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए। ठीक है, अंकुश मतलब रोकना। ठीक है, अगला क्या है, निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम है। खान अब्दुल गफ्फार खां का, या सैर सैयद अहमद खां का, महात्मा गांधी का, या आगा खां का। इसका क्या जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, इसका जो नया ऑब्जेक्टिव है इसको याद करिए ध्यान से। ठीक है, जो नया में ऑब्जेक्टिव बहुत आ रहा है इसको याद करते रहिए ध्यान से। पूरा समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ। गांधी और जिन्ना के बीच, या गांधी और अंबेडकर के बीच, या परिवर्तनवादियों और अपरिवर्तनवादियों के बीच, या तिलक और लाला लाजपत राय के बीच। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा आंसर गांधी और जिन्ना के बीच। ठीक है, अगला क्या है क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था। डायर समिति का, या मॉन्टेग्यू समिति का, या चेम्सफोर्ड समिति का, या हंटर समिति का। इसका क्या जाएगा इसका आंसर हो जाएगा हंटर समिति का। ठीक है, अगला क्या है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था। अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष, या साहित्य एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन, या भारत का राजनीतिक एकीकरण, या भारत का प्रशासनिक एकीकरण। इसका आंसर क्या आ जाएगा तो अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। ठीक है, अगला क्या है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की। नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से, या ब्रिटिश अधिकारियों के विद्रोह करने हेतु, या व्यापारियों के विद्रोह हेतु, या उद्योगपतियों के विद्रोह हेतु। तो आंसर क्या आ जाएगा नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए, बहुत भी ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं। रामपा विद्रोह कब हुआ था। 1916 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, या 1919 ईस्वी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का 1916 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्या है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, या 14 अप्रैल 1919 ईस्वी को, या 15 अप्रैल 1919 ईस्वी को, या 16 अप्रैल 1919 ईस्वी को। इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। ठीक है, जो आपको याद होगा। 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया। लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड रिपन ने, या लॉर्ड लीटन ने, या लॉर्ड हार्डिंग ने। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग ने। ठीक है, ठीक है, पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। 1929 लाहौर,
1921 कराची, 1933 कलकत्ता, 1937 बेलगांव। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? 1929 लाहौर। ठीक है। अगला क्या है? बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? 1933 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में या 1926 ईस्वी में? इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? 1934 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्या है? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? गुरदयाल सिंह 1916 ईस्वी में, या चंद्रशेखर आज़ाद 1920 ईस्वी में, या लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में, या सोहन सिंह भाखना 1918 ईस्वी में? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। ठीक है। इसे नया नया जो आ रहा है इसको ध्यान से देखते रहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना कब और किसने की? 1923 में गोलवलकर, या 1925 में KB हेडगेवार, या 1926 में चित्तरंजन दास, या डी नंबर 1928 में लाला चंद? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हम लोगों का? 1925 KB हेडगेवार। ठीक है। ये भी ऑब्जेक्टिव है। क्या है? गांधी जी ने नमक कानून की तिथि को भंग किया? 2 मार्च 1930 ईस्वी को, 12 मार्च 1930 ईस्वी को, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को, या 25 मई 1930 ईस्वी? इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? बाल गंगाधर तिलक द्वारा, या गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, या लाला लाजपत राय द्वारा, या मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा, यानी कि गांधी जी। ठीक है। अगला क्या है? किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? लाला लाजपत राय, या MN जोशी, या सत्यभक्त, या MN राय? इसका आंसर क्या हो जाएगा? MN राय। ठीक है। आगे क्या है? अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? अब्दुल तलीफ ने, या आगा खान ने, या सैयद अहमद खान ने, या नवाब बकर उल मुल्क ने? आंसर क्या जाएगा? सैयद अहमद खान है। ठीक है। अगला क्या है? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है? दयानंद सरस्वती ने, या राजा राम मोहन राय ने, या स्वामी विवेकानंद ने, या रामकृष्ण परमहंस ने? तो इसका आंसर क्या जाएगा हम लोगों का? दयानंद सरस्वती ने। ठीक है। आया क्या है? स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, या चित्तरंजन दास? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोतीलाल नेहरू। ठीक है। आया क्या है? किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को, या 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, 12 मार्च 1930 ईस्वी को, या 1 मार्च 1932 ईस्वी को? तो इसका क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को इसका इसमें दिया गया है, 1 मार्च 1932 ईस्वी को ना। ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा? हो गया है हमारा लोग 28 नंबर क्वेश्चन। क्या है? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राधाकांत ने, रामकृष्ण परमहंस ने, विवेकानंद ने, या दयानंद सरस्वती ने? इसका आंसर क्या जाएगा हम लोग का? दयानंद सरस्वती ने। ठीक है। आए क्या है? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? MN राय, सत्यभक्त, सुभाष चंद्र बोस, या MN जोशी सर? तो इसका क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। अगला क्या है? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान मिली थी? तो ऑप्शन ए है बारदोली, B अहमदाबाद, C खेरा, D चंपारण? इसका क्या बन जाएगा? बारदोली। ठीक है। अगला क्या है? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? सितंबर 1920 ईस्वी कलकत्ता में, या अक्टूबर 1920 अहमदाबाद में, या नवंबर 1920 फैजपुर, या दिसंबर 1920 नागपुर? इस आंसर क्या जाएगा हम लोगों का? तो सब जगह में सितंबर 1920 कलकत्ता। ठीक है। अगला क्या क्वेश्चन? भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक समर्थन से शुरू हुआ? 1930 तुर्की, 1920 अरब, 1920 फ्रांस, 1920 जर्मनी? तो इसका आंसर क्या जाएगा हम लोगों का? 1930 तुर्की। ठीक है। अगला क्या है? श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? 1920, 1926, 1928, 1930? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1929 ईस्वी। ठीक है। आया क्या? अली मुसलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? रंपा विद्रोह, खोंड विद्रोह, संथाल विद्रोह, या मोपला विद्रोह? इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? मोपला विद्रोह। जो भी आई है देख लीजिए ध्यान से फिर से। खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई थी? 1924 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में? क्या कहा जाएगा? 1924 ईस्वी में। लॉक कर लीजिए दिमाग में। आया क्या? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो यहाँ पे MN राय, PN राय, PC राय, या AK सेन? तो क्या कहा जाएगा? MN राय। अगला क्या है? दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए? 1891 में, 1893 में, या 1895, 1915 में, या 1916 में? इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? 1915 में। ठीक है।
तो अगला क्या है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? द्वितीय। ठीक है। अगला क्या है, साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? 1922 में, 1924 में, 1927 में या 1928 में? इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का 1928 में। अगला क्या है, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई? 1929 में, 1930 में, 1931 में, 1934 में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1934 में। तो आगे देखिए, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गोपाल कृष्ण गोखले ने, या श्रीमती एनी बेसेंट ने, या रविंद्रनाथ ठाकुर ने, या अबुल कलाम आजाद ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ ठाकुर ने। अगला क्या है, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? लॉयड जॉर्ज ने, या वाशिंगटन चर्चिल ने, या मैकडोनल्ड ने, या एटली ने? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैकडोनल्ड ने। अगला क्या है, तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था? उद्योगपतियों पर, या व्यापारियों पर, या श्रमिकों पर, या किसानों पर? आंसर क्या जाएगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा किसानों पर। ठीक है। अगला क्या है, टाना भगत आंदोलन किन आदिवासियों से हुआ? संथालों में, कोलों में, या भीलों में, या कौरबों में? ओरबों में, या इसमें क्या होगा? ओरबों में। ठीक है। अगला क्या है, भारतीय स्वाधीनता समिति के स्थापना कहाँ की गई? काबुल में, पेशावर में, या जर्मनी में, या कनाडा में? इसका आंसर क्या जाएगा हम लोगों का? जर्मनी में। अगला क्या, बस हम लोगों का 45 क्वेश्चन हो चुका है जो आप लोग देख चुके हैं। तो अगर नहीं दिमाग घुसा हो तो फिर से देख लीजिए, और इस तरह की वीडियो के लिए हम